Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, परी एंड ईशानी लव स्टोरी के बेस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि परी जो होती है वो ईशानी को कह देती है कि मुझे लगा था कि आप मेरी फ्रेंड हो, बट आपने तो बोला कि मैं आपकी नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, बाकी स्टूडेंट की तरह हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ईशानी कहती अरे तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप करनी थी। परी कहती हाँ ना। तो ईशानी कहती इसमें इतना गुस्से वाली क्या बात थी, फ्रेंडशिप ही करनी है ना, लो अभी दोस्ती कर लेते हैं। तो ईशानी ऐसे कह के अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो परी फ़ौरन से हैंडशेक कर लेती है, कहती सच में। तो ईशानी कहती हाँ देखो हो गई फ्रेंडशिप, इतनी सी बात थी और इतना गुस्सा किया तुमने इस बात पे। तो परी कहती वो ना मैं गुस्से की थोड़ी सी तेज़ हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। ऐसे बोल के ऐसे अपने दोनों कान पकड़ लेती है। तो ईशानी कहती है कि बस यही, ये जो तुम गलती करने के बाद इतना क्यूट फेस बना लेती हो ना, यही तुम्हें हर बार बचा लेता है। तो ऐसे कह के ऐसे ही परी की जो है वो नोज़ी ऐसे खींची होती है। तो परी कहती अरे यार ये सब मत क्या करो ना। तो तभी परी कहती है अच्छा मैं आपको क्यूट लगती हूँ। तो ईशानी कहती हाँ क्यूट भी और बच्ची भी। तो परी कहती अरे यार क्यों तंग करती हो, बोलो ना बच्ची मत बोला करो। तो ईशानी कहती क्योंकि मुझे क्यूट बच्चों को तंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो सब स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं ईशानी मैम स्टार्ट करें हम। तो कहती हाँ मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो खड़ी हो जाती है और सबको वर्कआउट्स करवा रही होती है, और बड़ी जो होती है वो भी पीछे खड़ी होती है, सबके साथ कह रही होती है, लेकिन वो सही से वर्कआउट नहीं कर पा रही होती क्योंकि इसकी फुल फोकस जो होता है वो ईशानी पे होता है। मतलब ईशानी जैसे जैसे मूव करती है ना, परी बस उसे ऐसे देख रही होती है हैरान होके। तो ईशानी कहती है कि परी है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, फिर से तुम आज कहीं खोई खोई लग रही हो मुझे। तो परी कहती नो नो मैम आई एम ओके। तो ऐसे बोल के फिर वर्कआउट वगैरह कर रही होती है। तो ईशानी जो होती है वो ऐसे सबका एक्सरसाइजेज वगैरह करवा रही होती है, और परी कहती है कि मैम मुझे भी थोड़ी मशीनरी करवा देना। तो ऐसे जानबूझ के कहते था कि ईशानी उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। तो ईशानी कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। तो ईशानी जो होती है वो परी को लेकर जाती है मशीनरी वाली साइड पे, और उससे मशीनरी करवा रही होती है ऐसे बिल्कुल लाइट लाइट वेट करवा के। और इसमें एक जो होती है मशीन ऐसे होती है जिसमें ईशानी बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है, और वो ऐसे शोल्डर्स की होती है, और परी जो होती है वैसे मशीन को ऐसे शोल्डर से लेके होती है, और आगे से ईशानी ने उस मशीन को पकड़ रखा होता है। तो उसमें ना ईशानी परी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है, और परी को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है जब ईशानी उसके काफ़ी क्लोज होती है। परी को काफ़ी सुकून सा मिल रहा होता है, पता नहीं क्यों उसे बहुत सुकून सा मिल रहा होता है। और वो ईशानी के अंदर से आती हुई वो खुशबू है, वो तो जैसे परी को एक अलग दुनिया में लेके जा रही होती है। और परी जो होती है वो स्माइल करते हुए बस उसको देखती रहती है, वर्कआउट करती रहती है। तो वो ईशानी कहती है कि बस तुम्हारा 30 सेट पूरा हो गया। तो वो कहती क्या। तो कहती हाँ 30 का वैसे एक सेट लगाना था। तो ईशानी कहती नहीं 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 नहीं, आपने देखा है ये मेरा शोल्डर वाला फैट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ हम आज करते हैं इसके 3 सेट लगाते हैं। हाँ। तो ईशानी कहती मैडम जी ट्रेनर मैं आऊँ, और वैसे भी कोई फ़ैट नहीं चल रहा, तुम्हारे लिए ये भी बहुत है जो मैंने एक सेट लगवा लिया तुम्हें। चलो अब नेक्स्ट मशीन पे आओ। तो परी कहती क्या यार मुझे वो करनी थी ना। तो ईशानी कहती चुप आ जाओ। तो परी ऐसे मुंह बना के फिर दूसरी मशीन पे बैठी रहती है, लेकिन परी को नहीं पता होता कि इस मशीन में ईशानी उसके और ज़्यादा क्लोज हो जाएगी। तो तब देखती है कि परी ईशानी काफ़ी क्लोज है परी के। तो परी कहती है कि ये भी आप कराओगी। तो वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं करवाऊँगी, क्योंकि काफ़ी भारी है, तुम नहीं उठा पाओगे अकेले। तो भाई परी की तो बल्ले बल्ले हो जाती है, परी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है हाँ तो जल्दी से करवाओ ना, और इसके तो मैं पक्का 3 सेट लगाऊंगी। तो ईशानी कहती है जी जी बेटा, आज फर्स्ट डे है ना आपका इसलिए इतना उछल रही हो। तो परी कहती चाहे फर्स्ट डे हो चाहे लास्ट डे हो करूँगी तो सही मैं, आज 30 सेट लगाना है मैंने, वो भी तीन तीन सेट लगाना है रेडी रेडी वाले। तो ईशानी कहती चलो स्टार्ट करो। तो उसके बाद परी जो होती है वो स्टार्ट करती है, और ईशानी उसके काफ़ी क्लोज होती है। उसके बाद परी जो होती है वो मशीन से चूज़ करती है करने के लिए जिसमें ईशानी उसकी क्लोज रहे। तो उसमें वो फ़ौरन से ऐसे ही लेट जाती है और कहती है कि ये मैंने देखा है मूवीज़ में ना, बॉयज़ ही वेट उठाते हैं ना ऐसे लेट के, मुझे ये उठाना है। तो ईशानी कहती है कि बच्चों वाली हरकतें ना तुम ही कर सकती हो इस पूरे जिम में, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम छोड़ो ये। पर ये कहती मुझे करना है तो करना है, बेशक मैं वेट नहीं उठाऊंगी लेकिन मुझे ये करना है। तो ईशानी कहती है अच्छा बाबा ठीक है। तो ईशानी जो होती है उसे वो स्टिक पकड़ा देती है जिससे उसने लेट कैसे करना होता है, अपने चेस्ट के करीब लगाना होता है ऊपर करके। तो उसमें बिल्कुल वेट ही नहीं होता, तो ईशानी पकड़ती है बस पीछे खड़ी रहती है, लेकिन परी को मज़ा नहीं आ रहा होता। तो फ़ौरन से उठती है कहती मज़ा नहीं आ रहा मुझे, इस पर वेट लगाओ। ईशानी कहती तुम पागल हो, तुम्हारा फर्स्ट डे है।
परी कहती प्लीज़ ना, ईशानी कहती नो। तो परी कहती ठीक है नहीं लगाएंगे आप, ईशानी कहती नहीं। तो परी वहीं पे नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है, कहती प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे हाथ जोड़ के प्लीज़ 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 लगा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोस्त नहीं हो मेरी अच्छी सी। ईशानी कहती एक तो तुम्हारे क्यूट वे में ना कहना हमेशा मुझे मना लेता, ठीक है लगा रही हूँ। तो ईशानी ऐसे कह के थोड़ा थोड़ा वेट लगा देती है दोनों साइडों पे, परी फिर लेट जाती है। तो ईशानी बिल्कुल उसके सर के पास खड़ी होती है और उसने वो वेट अपने हाथ से उठाया होता है, तो उठा के इसको ऊपर नीचे कर रही होती है। तो ईशानी उसके इतने करीब होती है, हाय, परी फिर से उसकी वो खुशबू में खो जाती है और उसको इतने क्लोज़ होना, उसकी सांसें महसूस करना, परी को एक सुकून सा मिल होता है। परी का बस ही नहीं चलता कि वो वो वर्कआउट करना बंद करे, लेकिन ईशानी जो होती है वो थोड़ी सी करवाने के बाद कहती बस बहुत हो गया। तो ऐसे कह के परी को उठा देती है। तो परी कहती क्या यार बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, कितनी थोड़ी थोड़ी करवाती हो आप। तो ईशानी कहती है मैडम जी मुझे फोकस ना आप पे नहीं आपकी सिस्टर पे करना है, ठीक है, वेट लॉस उसका करवाना है आपको, तो ऑलरेडी हुआ है। तो ऐसे कह के उसकी सिस्टर के पास चल जाती है, उसके काफ़ी क्लोज रह के वर्कआउट्स करवा रही होती है। तो परी को इतना गुस्सा आ रहा होता है, कहती मैं क्लोज रहना चाहती हूँ, देखो मेरी दीदी उसके क्लोज रह रही है। तो वो ऐसे गुस्से में आती है, कहती है कि ईशानी मैम आप बाकी स्टूडेंट्स को देखो ना, दीदू की तो मैं अच्छे से करवाती हूँ। तो वो ऐसे गुस्से से बोलती है। तो उसकी दीदू समझ आती है भाई ये तो मेरी फुली बैंड बजाएगी। तो कहती नो नो ईशानी मैम आप ही करवाओ। तो परी कहती नहीं दीदू मैं करवाती हूँ ना, मेरे होते हुए ईशानी मैम को क्यों तकलीफ़ देना। हाँ, तो ईशानी कहती है अच्छा ठीक है तुम करवाओ मैं आती हूँ। तो ईशानी बाकी स्टूडेंट्स की करवाने लग जाती है और परी जो होती है वो अपनी दीदू की करवा रही होती है ना सारी मशीनरी वगैरह। तो ये सब करवाने के बाद परी कहती है लो जी इसका तो हो गया, अब मैं जाती हूँ ईशानी मैम के पास। तो ईशानी मैम के पास जाती है तो देखते हैं कि ईशानी मैम जो होती है 10 लड़कियों को मिल के ना वर्कआउट्स करवा रही होती है। तो उसमें ये होता है कि बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने लेटी होती है और टांगों को ऐसे करके दोनों के हाथ पकड़ के ऐसे ही पहले एक नीचे जाएगी फिर दूसरी, मतलब काफ़ी क्लोज होता है इसमें 2 पर्सन। तो परी जब ये देखती है कहती ये गुड तरीका है, परी ये अच्छा तरीका है, अगर ईशानी मैम के क्लोज रहना है तो ये मौका हाथ से ना जाने दे। तो ऐसे कह के कहती है कि ईशानी मैम हम भी ये ट्राई करें। तो ईशानी कहती यार तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो। तो परी कहती अरे पापा के पैसे बने हैं तो हलाल तो करने हैं ना। तो ईशानी हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा ठीक है लेटो। लेकिन देखती है कि और कोई स्टूडेंट नहीं है। तो ईशानी कहती है अच्छा चलो मैं ही तुम्हारे साथ के बुला लेती हूँ, ठीक है। तो ईशानी उसके साथ लेट जाती है, उसके ऐसे बाजू पकड़े होते हैं, दोनों की टांगें भी ऐसे एक दूसरे की टांगों पे आ रही होती हैं। तो उसमें एक सीन होता है कि परी ऐसे नीचे लेटती है और ईशानी ऐसे उसके ऊपर आती है। हाय, परी की तो हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, उसकी तो जैसे ऐसे लगता है कि जैसे धड़कनें जो होती हैं ना वो ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट चल रही होती हैं और ईशानी को भी साफ सुनाई दे रही होती हैं। तो ईशानी जैसे वर्कआउट ख़त्म होती है परी को कहती है कि परी तुम्हारी तबीयत ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हारा मतलब सेकंड ही डे है, तुम इतनी हैवी मशीनरी मत करो, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी, ये सब एक्सरसाइज की वजह से हुआ है ना। तो परी कहती अरे नहीं नहीं वो तो आपकी वजह से हुआ है। ईशानी कहती क्या। परी कहती मैम नहीं मैम क्या 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 बोला था। हाँ वो मैं दीदू दीदू यार और कितना बस ना आप घर चलते हैं। तो ऐसे कह के वहाँ से फ़ौरन से भाग जाती है। तो ईशानी कहती ये लड़की में ना पता नहीं इसका कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। तो ईशानी ऐसे कह के बाकी गर्ल्स को कहती है ओके गर्ल्स आज के लिए बहुत है कल मिलते हैं। तो सारी गर्ल्स जो होती है वो जाने लगती है और परी जो होती है वो भी अपनी दीदू के साथ जा रही होती है। तो तभी उसके माइंड में आता है डाइट प्लान का। तो फ़ौरन से भाग के आती है, कहती ईशानी मैम सुने ना मुझे आपसे एक बहुत अर्जेंट बात करनी है। तो कहती है अच्छा बोलो। तो कहती है कि मैम आपको पता है ये जो यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं ना आप इन पे बहुत मेहनत करते हो, बहुत अच्छे से वर्कआउट्स करवाते हो। तो ईशानी कहती है अच्छा यही बोलने आई थी। पर कहती है अरे नहीं सुनो तो सही, आप तो अपना 100% देते हो लेकिन ये अपना 0% देते हैं। तो ईशानी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब गर्ल्स बहुत मेहनत करती हैं। तो परी कहती हाँ हाँ मैंने देखा है कितनी मेहनत करती है, जिम में तो करती हैं लेकिन क्या फ़ायदा, घर में खा जाके तो ये डबल ठूस लेती है, उसकी वजह से इनका वेट लूज़ नहीं हो रहा। तो ईशानी कहती मैंने तो सबको डाइट प्लान दिया है। तो परी कहती यही तो बात है आपने सबको डाइट प्लान दिया है लेकिन सब फॉलो थोड़ी कर रहे हैं। तो ईशानी कहती अब आप क्या चाहती है मोहतरमा कि मैं सबके घर जा जा के उनको खिलाऊं। तो परी कहती है नहीं लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। ईशानी कहती क्या। कहती है कि वो क्या है कि आप एक काम करें, आप ना जितनी भी गर्ल्स यहाँ जिम में है ना सबका ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। तो ईशानी कहती उसके बाद क्या होगा। परी कहती अरे सुने तो सही, आप भी ना दीदू की तरह ट्रेन पे सवार रहती है, सुने बता रही हूँ।
तो ईशानी कहती बोलो। तो परी कहती हाँ वो आप इतने क्लोज आ जाती हो तो मैं बात भूल जाती हूँ। ईशानी कहती क्या? परी कहती वो आप ठीक खड़े हैं, मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। तो परी ऐसे कह के थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। ईशानी कहती है बोलोगी? तभी उसकी जीतू पीछे से कहती है अरे परी चल भी लो। तो परी कहती है हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। तो परी कहती देखिए आप ग्रुप बनाए ठीक है, और वहाँ पे ना सबको बोलें कि जो भी सुबह ना खाएगा ब्रेकफास्ट करेगा वो बना के पिक यहाँ भेजेगा, जो आपका डाइट प्लान है वही सब फॉलो करेंगे। जब सबको पता होगा कि उन्होंने सुबह से लेकर रात तक के खाने की पिक्स भेजनी है तो वो खाना बनाएंगी जो आपने डाइट में दिया है। अब वो बना के वेस्ट तो करेंगी नहीं क्योंकि और तो घर वाले खाएंगे नहीं, तो इन्हें ही खाना पड़ेगा ना। इस तरह से आपका डाइट प्लान भी सब फॉलो कर लेंगे। जब डाइट सही से होगी और वर्कआउट भी सही से होगा तो एक मंथ में ये आराम से 5 to 7 kg लूज़ कर सकती हैं। तो ईशानी कहती वाह यार तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन सबको ग्रुप में ऐड करना मेरा नंबर क्यों लीक ना हो जाए। तो कहती अरे सब गर्ल्स ही हैं, आपका नंबर लीक नहीं होगा, आप कर दें। तो ईशानी कहती चलो ठीक है मैं आज ही बनाती हूँ। तो परी कहती अरे नहीं नहीं आप इतनी मेहनत क्यों करोगे, मैं ग्रुप बनाती हूँ ना, आप मुझे बस अपना नंबर दे दें। तो कहती अच्छा जी तुम्हारे पास बाकी सब गर्ल्स का नंबर है? परी कहती नहीं। तो ईशानी कहती जी तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना, तुम मुझे अपना नंबर दो। तो परी हंसती है कहती हाँ ओके। तो परी कहती अपना मोबाइल। तो ईशानी कहती मेरा मोबाइल तो चार्जिंग पे है। तो परी कहती अच्छा रुको। तो परी ऐसे कह के देखती है इधर उधर, तो उसे एक बॉल पेन मिलता है तो उठा के आती है और ईशानी कहती अपना हाथ दो। तो ईशानी कहती क्या? तो परी कहती हाथ। तो जैसे ही हाथ देती है ना तो परी ऐसे उसके एक हाथ के नीचे अपना हाथ रखती है और दूसरे हाथ से उसके हाथ पे अपना नंबर लिख रही होती है। तो उसका हाथ पकड़ती है ना तो परी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो जब नंबर लिख लेती है तो ईशानी कहती है चलो ठीक है मैं सेव कर लूँगी। तो परी कहती हाँ। तो परी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती। तो ईशानी कहती मेरा हाथ। तो परी कहती हाँ सॉरी, अच्छा ठीक है मैं अब चलती हूँ, हाँ आप अपना ख्याल रखना। तो ऐसे कह के ईशानी को हक कर लेती है। तो ईशानी के इससे दोनों हाथ ऊपर होते हैं, वो देख रही होती है कि मैं क्या कर रही है। तो ईशानी कहती क्या कर रही हो तुम? परी कहती अरे गुड बाय हक था यार, आप ना डर जाती हो हर बात पे, ओके बाय। तो ऐसे कह के सीढ़ियों पे चली जाती है जहाँ उसकी दीदी उसका वेट कर रही होती है। और ईशानी जो होती है वो हैरान खड़ी होती है कि ये क्या था। तो मतलब ईशानी को भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होता है उसका, मतलब क्लोज आने से थोड़ा शॉक भी कर रहा होता है, लेकिन उसे अजीब सी कुछ फीलिंग भी हो रही होती है, लाइक पॉजिटिव फीलिंग ना, पॉजिटिव वे में। तो काफ़ी देर ऐसे खड़े रहने के बाद ईशानी कहती है कि चलो जल्दी करो ईशानी, नंबर भी सेव करना है और फिर जिम बंद भी करनी है। तो ऐसे बोल के जल्दी से फिर अपने मोबाइल उठाती है और नंबर सेव कर रही होती है। जैसे नाम सेव करने की बारी आती है ना तो परी ऐसे सॉरी ईशानी जो है वो परी लिख के ना आगे ना एक ऐसे इमोजी सा डाल देती है कच्चा सा। तो उसके बाद कहती है इस लड़की पे ना ये इमोजी सूट करता है। तो ये करने के बाद स्माइल करती है, फिर जिम लॉक करके अपने घर की तरफ चली जाती है। और वहाँ परी जो होती है वो जा रही होती है अपने कॉलेज। और उस दिन बस में बैठे बैठे परी जो होती है वो बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रही होती है, बहुत खुश भी होती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि मोहतरमा आज तुम्हारी नज़रें मोबाइल से नहीं हट रही, बात क्या है? तो कहती आज ना मुझे ईशानी मैम का नंबर मिलने वाला है। वो कहती अच्छा जी, वो कैसे, अब क्या जुगाड़ लगाया तुमने? कहती तुम ना मेरी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने इसमें भी जुगाड़ लगाया है। वो कहती हाँ क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, बताओ क्या किया तुमने? पर ये कहती अरे डायरेक्टली नंबर मांगती तो थोड़ा awkward था ना, तो मैंने अपना शैतानी दिमाग लगा के नंबर ले लिया। तो उसके दोस्त कहती है बस बस बातें घुमाना बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ नंबर किस तरह से लिया है। तो परी उसे सारी स्टोरी बताती है। तो उसकी दोस्त जो होती है वो हंसती है, वो कहती है तुम भी ना एक नंबर लेने के लिए तुमने इतना बड़ा प्लान बना, बाय द वे तुम्हारा ये प्लान वर्क करेगा, खर्च का वेट अच्छे से जाएगा। तो परी कहती अरे छोड़ो यार वेट जाए या ना जाए मुझे उससे क्या, मुझे तो बस नंबर चाहिए था जो मुझे मिल जाएगा। तो कहती वैसे अभी तक उन्होंने ऐड नहीं किया। वो कहती अरे वो फ्री थोड़ी है तुम्हारी तरह, उन्हें बहुत काम होगा, जब फ्री होंगी ऐड कर देंगी। तो परी ऐसे बोलती है। तो उसकी दोस्त कहती वाह बेटा अभी से ही तो उनकी साइड ले रही है, मतलब दोस्त की अब कोई वैल्यू नहीं है, अरे सिर्फ तुम्हारी ट्रेनर ही तो है वो, और उसे अपनी दोस्त से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस दे रही है। तो परी कहती देखो वो सिर्फ मेरी ट्रेनर नहीं मेरी दोस्त भी है। तो कहती अच्छा जी अब एक न्यू फ्रेंडशिप के लिए तुम अपनी इतनी पुरानी फ्रेंडशिप को दाव पे लगा रही हो। तो परी कहती अरे तुम ना इमोशनल ब्लैकमेल बंद करो, हाँ अच्छा बातों बातों में ना हमारा कॉलेज भी आ गया, चलो अब।
तो जैसे बस रुकते हैं दोनों अपनी क्लास में जाने लगते हैं। तो परी जो होती है वहाँ पे मोबाइल देख रही होती है। तो उसके दोस्त कहती है तू पागल है, अगर किसी मैम ने देख लिया ना तेरा मोबाइल छीन लेंगी, रख बैग में। तो परी जो होती है अपना मोबाइल जो है वो बैग में रख देती है। तो उसके बाद ये दोनों जो थे क्लास में चल जाते हैं और इनके लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग लेक्चर में भी यही सोच रही होती है परी कि क्या मैम ने अभी तक ग्रुप नहीं बनाया, या शायद बना लिया होगा, चेक करते हैं। तो ऐसे कह के बैग में हाथ डाल के मोबाइल यूज़ कर रही होती है। तो उसकी दोस्त कहती है तू पागल है, तू कुछ मरवाई कि मुझे, तू हो क्या गया, कभी भी तो ऐसी हरकत नहीं करती, रख मोबाइल। तो परी कहती अरे यार मुझे बस चेक करना है कि ग्रुप बना है या नहीं। तो ऐसे करके चेक करती है तो देखती है कि ग्रुप बन गया। तो परी वहीं पे शर्मनाती कहती यस 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 यस। तो ऐसे ज़ोर से चिल्लाती है और ऐसे हाथ ऊपर की तरफ करती है। तो उसकी मैम कहती क्या हो गया तुम्हें परी, तुम ठीक हो, ये क्या हरकतें करी हो, उछल क्यों रही हो तुम। तो परी थी मैम वो आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली मुझे कोई कुछ पुरानी बात याद आ गई थी। तो उसकी मैम कहती है पुरानी बातें ना अपने घर में रख के आया करो, क्लास में हो तुम, कुछ मैनर्स सीखो। तो परी कहती है आई एम रियली सॉरी मैम, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दे। तो उसकी मैम कहती है ये फर्स्ट एंड लास्ट फ़ोन कर रही हूँ तुम्हें, बैठ जाओ चुपचाप, अब तुम्हारी सांसों की भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए। तो परी कहती इतनी दूर मेरी सांसों की आवाज़ आएगी भी नहीं। तो मैम कहती कुछ बोला तुमने। परी कहती अरे नो मैम, थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी है ना। तो ऐसे कह के बैठ जाती है। तो उसकी दोस्त कहती मैम सुन लेती ना बेटा, तो तेरा आज कुछ बचना नहीं था। तो परी कहती अरे तू वो सब छोड़, मैम ने मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया है, उनका नंबर आ गया मेरे पास, यार मैं बहुत खुश हूँ। तो उसके बाद परी जो होती है बस वेट कर रही होती है कि जल्दी से लेक्चर ओवर हो और परी फ़ौरन से नंबर सेव करे ईशानी मैम का। उसका नंबर देखने के लिए उसके दिल में एक अलग से एक झुलसी मची होती है, मतलब इतनी एक्साइटमेंट सिर्फ एक नंबर देखने के लिए। तो जैसे लेक्चर ओवर होता है मैम क्लास से जा ही रही होती हैं, पर ये फ़ौरन से अपना मोबाइल उठा लेती है और ईशानी मैम का नंबर देखते हैं बीच में और देखती है कि ग्रुप एडमिन है वो। तो कहती है हाय ग्रुप एडमिन पक्का ये ईशानी मैम का नंबर है। उफ़ फाइनली मुझे ईशानी मैम का नंबर मिल ही गया, आई एम सो हैप्पी। तो ऐसे कह के फ़ौरन से ईशानी मैम का नंबर सेव कर लेती है। ईशानी मैम लिखती है और आगे से एक हार्ट बना देती है। तो उसकी दोस्त कहती है ओ हेलो, ये हार्ट सिर्फ तुम मेरे कॉन्टैक्ट पे लगाती है, इन पे भी लगा रही है। कहती तुझ पे लगा देती हूँ, बड़ी बात है, वैसे तो सिर्फ यही डिज़र्व करती थी। तो उसकी फ्रेंड कहती देखो अब तुम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तुम कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही अपनी उस मैम को, कुछ ज़्यादा पागल नहीं हो रही उनके पीछे, कम ऑन यार, जस्ट मैम ही तो है। तो परी कहती देखो उनके बारे में कुछ मत बोला करो ठीक है, अब तुम चुप करो, मुझे ना मैसेज करने दो। तो ऐसे कह के परी जो होती है शानी मैम की नंबर पे टेक्स्ट करने लगती है। तो तभी उसकी दोस्त जो होती है उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है। कहती तुम पागल हो, एक तो तुम कॉलेज टाइम में उन्हें मैसेज करोगी तो वो क्या सोचेंगी कि तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या मोबाइल यूज़ करने जाती हो, तुम्हारा खुद का इंप्रेशन डाउन होगा, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। तो परी कहती हाँ वैसे तुम ठीक ही कह रही हो, तो मुझे अभी मैसेज नहीं करना चाहिए। तो उसकी दोस्त कहती जी मैडम, मेरी मानो तो तुम्हें अभी मैसेज नहीं करना चाहिए। तो परी ऐसे कह के मोबाइल बैग में डाल देती है। तो उसके बाद जो है सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और सेकंड लेक्चर में वो बस वेट कर रही होती है कि जल्दी से कॉलेज ख़त्म हो और वो ईशानी मैम को मैसेज करे। तो ऐसे ही उनके सारे लेक्चर हो जाते हैं और जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है पर ये फ़ौरन से ईशानी मैम का नंबर निकालते हैं उन्हें टेक्स्ट करने के लिए। और फिर से उसकी दोस्त कहती है कि तुम पागल हो, घर जाके करना, ये कॉलेज टाइम है, सबको पता है। तो कहेगी कहती यार क्या हो गया, कब से कोशिश कर रही हो, तुम मुझे टैक्सी नहीं करने दे रही। तो उसकी दोस्त कहती तू पागल है, ग्रुप में देख किसी और का मैसेज नहीं आया, फर्स्ट मैसेज तू ही करेगी, कितनी डम्बो लगेगी यार तू। कहती अच्छा ठीक है ना, मैं पर्सनली उन्हें मैसेज करती हूँ ना। कहती यार कितना बुरा लगेगा, वो क्या सोचेंगे तुम मरी जा रही थी उनका नंबर लेने के लिए। जैसे नंबर मिला फ़ौरन तो टेक्स्ट करिए। कितनी फ़ौरन कहाँ, पूरे 3 घंटे और 20 मिनट बाद मैसेज करी हूँ मैं। तो उसकी दोस्त कहती तू ना सच में पागल है, मतलब तू ऐसे खुश हो गया जैसे तुझे किसी क्रश का नंबर मिल गया हो यार। तो परी कहती हाँ तो वही तो मिला है। तो उसकी दोस्त कहती तू पागल है, वो ईशानी मैम तेरी क्रश कब से बन गई। सो कहती पता नहीं, आई थिंक शायद मेरी क्रश ही है, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। जब मैं उनके आस पास होती है ना मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता है जब लोगों को पसीना आते हैं कितनी स्मेल आती है, लेकिन मुझे तो उनके पसीने से भी खुशबू आती है यार, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब वो परफेक्ट है यार। तो तभी उसकी दोस्त उसे ऐसे घूरने लग जाती है। तो परी कहती है तो मुझे घूरी है। तो परी ऐसे बोलती है तो उसकी दोस्त जो होती है वो परी के फोरहेड को ऐसे चेक करने लग जाती है। तो उसकी दोस्त कहती क्या हुआ, क्या करी है तू।
तब परी ऐसे अपनी दोस्त को बोलती है, तो उसकी दोस्त बोलती है मैं चेक कर रही हूँ कि तुझे कोई बुखार वुखार तो नहीं हो गया, तू पागल है, तू सोच समझ के बोल रही है, तुझे पता है तू बोल क्या रही है। तो कहती है हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ, मैं इतने तो कह रही हूँ कि शायद मुझे शानी मैम पे क्रश है। तो कहती तू पागल है, तुझे एक लड़की पे क्रश है, वो भी मैम पे, जो कि तुझसे पता नहीं कितने साल बड़ी है। तो परी कहती देख यार एज वेज कोई मैटर नहीं करता, एंड हाँ शायद मुझे उन पर क्रश है, मुझे वो बहुत पसंद, मतलब मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो क्या हो गया अगर मेरी क्रश हो भी गई तो कहती तेरा क्रश, मुझे लगता था कि शायद कोई लड़का होगा। तो कहती तो क्या हो गया, लड़का लड़की क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहती तू पागल है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देख अब तू सच में शानी मैम को लाइक करने लगी है ना, मेरा मशवरा मान, तू जिम छोड़ दे, उनसे दूर है, उनका नंबर भी ब्लॉक कर दे। तो परी कहती तू पागल है, इतने मुश्किल से तो मुझे उनका नंबर मिला है। तो उसकी दोस्त कहती देख ये सब बहुत गलत है, मैं तेरी दोस्त हूँ तो इसलिए समझा रही हूँ, अभी तो इन सब चीज़ों के लिए हम बहुत छोटे हैं, अभी लाइक क्रश हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस सिर्फ हमारे स्टडी पे होना चाहिए, देखो तो इन सब चीज़ों से दूर है। तो परी कहती तू ना भाषण झाड़ना बंद कर और हमारी बस आ गई चल। तो ऐसे अपने दोस्त का हाथ पकड़ते हुए दोनों बस में जाके बैठ जाते हैं। तो ईशानी जो होती है वो अपने घर में मतलब कुकिंग वगैरह कर रही होती है, वो देखती है कि उसने ग्रुप तो बना लिया लेकिन टेक्स्ट तो किया ही नहीं। तो तभी ईशानी जो होती है एक मैसेज कर दिया, तो उसमें उसने वॉइस मैसेज किया होता है, क्योंकि वो कुकिंग कर रही होती है तो उसके हाथ बिजी होता है। तो वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि हेलो गाइस, मैंने ग्रुप इसलिए बनाया ताकि हम सब यहाँ पे अपनी डाइट शेयर कर सकें, और आप लोगों को सिर्फ वही डाइट लेनी है जो मैंने आप लोगों को बोली थी, और आप जो भी वो डाइट लेंगे ना उसकी पिक बना के यहाँ भेजेंगे बगैर भूले, और किसी ने भी डाइट के अलावा कुछ नहीं खाना। तो ऐसे ही वहाँ पे वॉइस मैसेज आया होता है। तो परी जैसे वो सुनती है कहती है हाय यार, तो सुन तो सी इनकी आवाज़, तो सुन कितना स्वीट बोलते हैं यार, अब तू ही बता वो है इतनी स्वीट, मुझे क्यों ना पसंद आए वो। तो उसकी दोस्त कहती है अच्छा मुझे सुना। तो उसकी दोस्त भी वॉइस सुनती है, कहती है हाँ ठीक है वॉइस तो अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुझे वो इस कदर पसंद हो। ठीक है मुझे भी वॉइस अच्छी लगी है, लेकिन मैं मरी नहीं जा रही तेरी तरह उनके पीछे। तो परी कहती तू क्या समझेगी यार, तू छोड़, तुझे आज तक कभी किसी पे क्रश हुआ है। तो उसकी दोस्त कहती हाँ हुआ है, लेकिन वो एक लड़की तो बिल्कुल नहीं थी। तो उसकी दोस्त कहती अच्छा बता ना, जब तुझे क्रश हुआ था तो क्या क्या हुआ था। कहती होना क्या है, बस मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, हर टाइम उसे देखने का मन करता था, मैं उसे छुप छुप के देखती भी थी, और मैंने तो उससे बात भी करी थी 2 बार। कहती अच्छा फिर, तो कहती फिर क्या, उसके बाद उसने शिफ्ट कर लिया, हमारी कभी बात ही नहीं हुई। तो परी कहती तू बात किसकी कर रही है, नाम तो ले। कहती अरे यार और कौन, वही हमारा पड़ोसी है। तो कहती तू ना, तेरी घड़ी बस पड़ोसी पे अटकी रही है। तो कहती और क्या तेरी तरह अपनी किसी मैम पे क्रश करूँ मैं। कहती अरे यार मेरे बस में थोड़ी होता है ये क्रश व्रश, हमारे बस में थोड़ी होता है, बस जिस पे होना होता है दिल, बस मुझे नहीं पता, तू ना मुझे कंफ्यूज मत कर। तो ऐसे कह के परी मैम के मैसेज का रिप्लाई देती है और कहती है कि मैम क्या मुझे भी ये डाइट फॉलो करनी होगी। तो तभी परी का ये मैसेज देख के शानी वॉइस मैसेज करती है और कहती नहीं नहीं मैम, आपको ये डाइट फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये डाइट फॉलो की ना तो फिर आप हॉस्पिटल में होंगी। तो तभी परी हंसने वाला इमोजी भेजती है और कहती है कि अरे आप तो मेरी इंसल्ट कर रही हैं। तो ऐसे इन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे ही काफ़ी देर ग्रुप में बात करते रहते हैं। तो फिर परी जो होती है वो ईशानी मैम को पर्सनली टेक्स्ट करती है। तो ईशानी कहती है कि अरे तुमने पर्सनली टेक्स्ट किया। तो परी कहती है मैम वो मैं सोच रही थी कि बाकी सब मेंबर्स को क्यों डिस्टर्ब करना, आई मीन मैसेज तो सबके पास जा रहे होंगे ना, तो नोटिफिकेशन जा रहे होंगे, सब डिस्टर्ब हो होंगे इसलिए। तो ईशानी कहती है हाँ वैसे ये तो मैंने सोचा नहीं। तो परी कहती है आप कुछ काम वगैरह कर रही हैं क्या। तो ईशानी फिर से वॉइस मैसेज करती है, कहती हाँ मैं कुकिंग कर रही थी, तुम्हें कैसे पता। परी कहती बस मुझे पता, सब चल जाता है आपके बारे में। तो ईशानी कहती ओहो भविष्यवाणी करती हो तुम। तो परी कहती है बाकी सबका पता नहीं, लेकिन आपके बारे में भविष्यवाणी मैं ज़रूर करती हूँ। तो ईशानी जो होती है वो हंसने वाले जो है वो इमोजी भेज देती है। तो परी कहती ये क्या सिर्फ इमोजी भेज दिया, अब मैं क्या करूँ। तो उसकी दोस्त कहती हाँ तो उसने इमोजी भेजा तो भी भेज दे। तो परी कहती देखो उसकी बात ना क्या करो तुम, रिस्पेक्ट दो यार, मैम है वो। तो उसकी दोस्त कहती जी जी मैम ने जो इमोजी भेजा तुम भी आगे से इमोजी भेज दो। तो परी कहती कौन सा इमोजी भेजूँ, देखिए हार्ड वाला भेज दूँ। तो उसकी दोस्त कहती चप्पल उठा कर ना तेरे सर पे मारूंगी, हार्ड वाला भेज दूँ तो भी कोई हंसने वाला भेज।
तो उसके बाद परी भी होती है ऐसे एक नॉर्मली इमोजी भेज देती है। तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि तुम आज कॉलेज नहीं गई। तो परी कहती है अरे नहीं मैम, मैं कॉलेज गई थी, कॉलेज से घर ही जा रही हूँ। तो इस बार परी भी वॉइस मैसेज करती है ताकि मैम वो बस का थोड़ा शोर सुने। तो कहती है हाँ तुम गाड़ी में हो, शोर आ रहा है। तो परी कहती है यस। तो उसके बाद ईशानी कहती है चलो ठीक है, सेफली घर पहुँचो तुम। तो ऐसे बोल के बाय बोल देती है। तो परी कहती है अरे यार इतनी जल्दी बाय बोल दिया, मुझे भी और बात करनी थी। तो उसकी दोस्त कहती बस उसने तुमसे इतनी बात कर लेना ये भी बहुत है। तो परी कहती तू ना बस हमेशा मुझसे जलती रहा कर, तू चाहती ही नहीं है ना कि वो भी मुझे लाइक करे। तो कहती है हाँ सच्ची मैं नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ कि तू भी उन्हें लाइक करना बंद कर दे, क्योंकि मुझे पता है कि तू ये गलत कर रही है। तो परी कहती हाँ गलत तो मैंने किया, तुझे ये सब बता के तुझे ना बताना ही नहीं चाहिए था। तो परी की फ्रेंड कहती है हाँ ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मेरा तो स्टॉप आ गया, बाय। तो ऐसे करके वो उतर जाती है। और परी जो होती है वो फिर अकेली बस में बैठी होती है और वो अपनी दोस्त की बातें भी सोच रही होती है और कहती है कि शायद वो सही कह रही है, मुझे ना ईशानी मैम से दूर रहना चाहिए। एक तो वो बड़ी हैं जैसे उसने कहा, ऊपर से वो एक लड़की है, मुझे एक लड़की पे क्रश नहीं होना, गलत है ये सब। तो ऐसे सोच रही होती है। और थोड़ी देर बाद फिर से वही सोच रही होती है कि ईशानी मैम क्या कर रही होंगी, क्या अभी तक वो किचन में होंगी, नहीं अब तक तो वो फ्री हो गई होंगी, शायद अब खाना खा रही होंगी। तो वो बस ये सोच रही होती है कि उसका स्टॉप भी आ जाता है और वो फिर अपने घर को चली जाती है। तो जब घर जाती है तो देखते हैं उसकी दीदू जो होती है वो डाइट का जो मतलब डाइट प्लान जो मिलता है ना उसके हिसाब से खाना बना रही होती है। तो परी कहती अरे वाह तो मेरी दीदू किचन में खड़ी है, क्या बना रही हो, तो मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो उसकी दीदू बोलती है कि अरे यार जो जिम से डाइट प्लान मिला था ना, हाँ तो वही खाना पड़ेगा क्योंकि पिक भेज रही है, बस वही बना रही हूँ। तो परी कहती अब आए ना लाइन पे, मुझे पता था आप जैसे स्टूडेंट्स को ना ऐसे सुधारा जा सकता है। तो उसकी दीदू कहती देख सच से बता, ये कांड कहीं तूने तो नहीं किया, तूने तो आइडिया नहीं दिया। तो परी कहती वैसे इतना अच्छा आइडिया मेरे दिमाग से निकल सकता था है ना। तो उसकी दीदू कहती तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। तो परी आगे और उसकी दीदू पीछे पीछे भाग रही होती है। तो परी जो होती है अपने मम्मा के पीछे छुप रही होती है, कहती देखो ना मम्मा आपकी जालिम बेटी मुझे मार रही है। तो उसकी मम्मा बोलती हुआ क्या है, क्यों अपनी छोटी बहन के पीछे पड़ी रहती है हर टाइम, कितनी छोटी बहन से पूछो, इसने मेरा खाना तक बंद करवा दिया। पर ये कहती देखो मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, अगर ये डाइट नहीं करेगी तो सिर्फ जिम से कुछ नहीं होगा, जिम से वेट नहीं जाता, डाइट से भी जाता है, डाइट और जिम दोनों साथ में करे तब वेट जाता है, इसलिए मैंने ये सब किया। और मैंने आपकी बेटी को पहले ही बोला है, यानी कि अपनी दीदू को कि बस 2 मंथ्स मुझे देते, 2 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने स्मार्ट करके दिखाऊंगी, लेकिन इन्हें वो सब करना होगा जो मैं कहती हूँ, लेकिन मैं बात सुनती ही नहीं है। तो उसकी मम्मा बोलते हैं बेचारी कर तो रही है, देखो उसने कुछ भी नहीं खाया और वो जिम वाले ही कुछ बना रही है, पता नहीं क्या क्या बनाई जा रही है। तो परी कहती है हाँ तो वही बात है, इसलिए तो मेरे पीछे पड़ी है, क्योंकि ये डाइट प्लान का आइडिया मैंने दिया था, ये पिक वाला, वरना ये करती थी कभी खाती थी, घर का ठूसती रहती थी हर टाइम में, बाहर घर ठूसती रहती थी। तो उसकी मम्मा बोलती है एक तो ये ठूसने वाला वर्ड बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें, अपनी बड़ी बहन के लिए तुम ये वर्ड यूज़ करी हो। तो परी कहती अरे मेरा मतलब वरना मेरी बहन जो है ये यही चीज़ें गंदी खाती रहती, इसके लिए किया है मैंने, और ये नहीं समझ रही तो आप तो समझो। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है तुम जाओ अपने रूम में फ्रेश हो जाओ। तो परी जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है और फ्रेश हो जाती है। तो फ्रेश होने के बाद परी जो होती है अपने बेड पे आके ऐसे लेट जाती है, बहुत थक जाती है, फिर आंखें बंद करती है तो उसके दिमाग में फिर से वही सब घूम रहा होता है कि परी एक्सरसाइज कर रही होती है, ईशानी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, वो आंखें बंद करती है और महसूस करती है, तो उसे ऐसे फील होता है जैसे अभी तक उसे वो ईशानी के बदन से आते हुए खुशबू महसूस हो रही है। तो फ़ौरन से आंखें खोलती है और ईशानी को टेक्स्ट करती है, कहती है कि मैम आपसे एक बात पूछूं। तो ईशानी जो होती है वो 5 मिनट बाद रिप्लाई देती है, और जैसे रिप्लाई आता है तो परी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उस रिप्लाई में बस यही पूछा होता है कि हाँ पूछो, यही बोला होता है। तो परी बोलते है कि मैम मुझे वो पूछना था कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करती है, आई मीन आपके बालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ईशानी हंसने लग जाती है, कहती अच्छा जी मैं क्यों बताऊँ अपना राज। तो परी कहती अरे मैम प्लीज़ बताए ना, मुझे वो खुशबू बहुत पसंद थी जो आ रही थी आपके बालों से ना। तो ईशानी हंसती है और फिर शैम्पू का नाम बता देती है। तो परी कहती अरे यही तो मैं भी यूज़ करती हूँ ना, लेकिन मेरे बालों से तो वो सेम वो खुशबू नहीं आती जो आपके बालों से आती है। तो ईशानी कहती अरे मैं भी तो यही यूज़ करती हूँ, मैं कौन सा कोई स्पेशल शैम्पू यूज़ करती हूँ पागल। तो परी कहती अरे नहीं सच में, मतलब कुछ शायद फिर वो आपके बदन से आ रही थी, लेकिन खुशबू थी, कुछ
बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस थी, मैं अभी वो महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे अंदर समा सी गई हो वो फ्रेगनेंस ना। तो ईशानी हंसने वाला इमोजी भेजती है, वो कहती है कि कुछ भी। तो परी कहती है अरे नहीं नहीं मैम, सच्ची आपको शायद लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट सीरियसली अभी तक मैं वो खुशबू महसूस कर पा रही हूँ। आई डोंट नो वाई, बट सच्ची यार। तो ईशानी हंसती है और कहती है कि अच्छा ये बताओ कि प्रोग्रेस क्या हुई तुम्हारी, दीदू वही डाइट फॉलो कर रही है ना। तो परी कहती है कि मैम इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको कॉल करूँ। तो ईशानी कहती क्यों। परी कहती अरे यार मैं टेक्स्ट कर कर के थक गई हूँ, एक्चुअली मेरे हाथ में पेन है। तो ईशानी कहती हाँ ठीक है तो मुझे कॉल कर लो। तभी परी जो होती है अपनी हैंड फ्री लगाती है, ईशानी मैम को कॉल करती है। तो ईशानी कॉल अटेंड करके बोलती है हेलो। तो जैसे वो सुनती है हेलो हाय, परी की हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है और उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। तो ईशानी फिर से बोलती है हेलो परी मेरी आवाज़ आ रही है। तो परी कहती है हाँ मैम आ रही है, हेलो कैसी हैं आप। तो ईशानी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा बताओ मैंने जो पूछा था। परी कहती क्या पूछा था आपने। ईशानी कहती अरे भूल भी गई। परी कहती है हाँ मुझे आजकल कुछ ज़्यादा भूलने की बीमारी लगी है। तो ईशानी कहती रोज़ बादाम खाया करो। तो परी कहती आप लेके दे दो मैं खा लूँगी। तो ईशानी कहती क्यों मम्मा नहीं लेके देती। परी कहती अरे वो लेके देंगी ना, लेकिन आपको तो पता मुझे भूलने की बीमारी है। तो मैं उन्हें बोलती ही नहीं। तो ईशानी हंसने लग जाती, कहती बस बातें तो कोई तुमसे बनाना सीखे। तो परी कहती वैसे मैं और भी बहुत कुछ अच्छा बना लेती हूँ। ईशानी कहती क्या मतलब। परी कहती अरे खाना 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 अच्छा बना लेती हूँ। तो ईशानी कहती अच्छा ठीक है अब ये बताओ कि तुम्हारी बहन ने आज खाने में क्या खाया। परी कहती भाई बहुत बदलाव आ गया, हमारा ये आइडिया ना काम कर रहा है, मेरी बहन भी वही डाइट फॉलो कर रही थी जो आपने प्रोवाइड किया। तो कहती आइडिया तो तुम्हारा था, थैंक्स टू यू, वर्क कर रहा है हाँ। तो परी कहती अरे क्या यार मैंने तो बस एक छोटा सा आइडिया दिया था लेकिन सच में वर्क कर रहा है। तो वो ईशानी कहती हाँ ये तो है, चलो अच्छा हुआ। तो परी कहती अच्छा मैम आपने खाना खाया। तो ईशानी कहती हाँ मैंने तो खा लिया, और तुमने खाया। परी कहती नहीं मैं तो बस अभी फ़्रेश होके आई हूँ। तो ईशानी कहती हाँ तो ठीक है जाओ खा लो। तो ये कहने के बाद ईशानी बाय करती है। तो जैसे वो बाय करती है परी की तो जैसे धड़कने रुक सी गई हो। वो कहती नहीं नहीं मैम प्लीज़ सुनिए ना, कॉल मत काटना। तो ईशानी कहती हाँ बोलो क्या हुआ, कुछ बोलना है। परी कहती वो मुझे खाना नहीं खाना, अभी मन नहीं है। तो ईशानी कहती क्यों। परी कहती दिल नहीं है ना, मैं थोड़ी देर तक खा लूँगी। तो ईशानी कहती अच्छा ठीक है। तो परी कहती अच्छा मैम वो कैसा है। तो ईशानी कहती कौन। परी कहती अरे मतलब मेरा मतलब आपके घर में सब कैसे हैं, आपके घर में जो भी हैं आई मीन मेंबर लाइक आपके होंगे ना मम्मा बहन भाई कुछ ऐसा, तो सब कैसे हैं। तो ईशानी मतलब किसी का नाम नहीं लेती, कहती हाँ घर में सब ठीक है। लेकिन परी चाहती थी कि ईशानी नाम ले ताकि परी को पता चले उसके घर में है कौन कौन। डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकती थी, बट परी तो उसका फुल प्लान चौपट कर देती है और किसी का नाम ही नहीं लेती। तो ईशानी कहती हाँ अच्छा ठीक है और आपकी तबीयत ठीक है। तो ईशानी कहती कितनी बार पूछोगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परी कहती है अच्छा और ईशानी कहती और मुझे कुछ काम है तो बाय, तुम खाना खा लेना ओके। तो ईशानी इसके के कॉल कट कर देती है। परी कहती हाँ यार मुझे प्योर बात करनी थी, कितना अच्छा लग रहा था उनसे बात करके, लेकिन नहीं उन्हें तो बस काम काम काम। तो प्रिया से बोल के फ़ोन साइड पर रखती है और मुंह फुला के बैठ जाती है और यही सोच रही होती है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन ईशानी मैम भी मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहेंगी, वो भी खुद से, और वो मुझे कॉल करेंगी। हाय प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ 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 वो दिन जल्दी से मेरी लाइफ में ला दो ना। तो ऐसे प्रे कर रही होती है। सो गाइस अब देखना ये है कि आगे इन लोग की लव स्टोरी में क्या होगा। फाइनली नंबर तो मिल ही गया है, कॉल पे भी बात हो गई फर्स्ट टाइम, तो आगे आगे क्या होगा वो तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को करो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।